कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने सालों की मेहनत के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित किया और वह समय के साथ उसके अंदर कई सारे बदलाव भी करते गए और यही बदलाव ही इंसानों के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के कंट्रोल से बाहर चली गई, जिसकी वजह से एआई इंसानों के अगेंस्ट हो गए और उन लोगों ने अब इंसानों को मारने के लिए एक बहुत बड़ी खुद की आर्मी बनाई। जिसके बाद उन लोगों ने दुनिया के अलग अलग शहरों पर हमले करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। और जब तक इंसान इन सभी बातों को अच्छे से समझ पाता अब तक बहुत सारे लोग मर चुके थे और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिंदा रह के इंसानी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे थे और एआई टेक्नोलॉजी से दूर रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा इन सभी के लिए कठिन था। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कैप्टन और उसके साथियों को जो कि अपने मिशन के चलते कहीं जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में इनके ऊपर एआई रोबोट्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। पर वह रोबोट्स अभी भी इनके ऊपर हमला करना नहीं छोड़ते, लेकिन ये लोग भी दोस्तों कम नहीं होते और बड़ी ही बहादुरी से ये लोग उन्हें मार ही देते हैं। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कोई इन्हें देख रहा होता है, जो देखकर इससे पहले कि ये लोग उसे मार पाते तो वहाँ पर रोबोट्स का एक और विमान आ जाता है और तभी ये देखकर वो पहाड़ वाला बंदा एक बटन दबाता है, जिसकी वजह से कैप्टन और उसके साथी अचानक ही नीचे गिर जाते हैं और गिरने के साथ ही वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक बंकर में आ गए हैं और उन्हें बचाने वाली दोस्त वही पहाड़ वाली लड़की होती है, जो कि इन सभी से कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, इसीलिए अब शांत रहो। कैप्टन ये जान के उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वह लड़की कैप्टन और उसके साथियों को खाना देती है। अब ये सब होने के बाद कैप्टन उस लड़की से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और ये बंकर किसने बनाया। तो वह लड़की कहती है कि मेरा नाम एंसिन है और इस बंकर को मेरे डैड ने मेरे लिए बनाया था, जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। अब ये सभी लोग काफी ज्यादा थके होने की वजह से सो जाते हैं और यही देखकर एंसिन उस कैप्टन के बैग को उठा लेती है, जिसके बाद वो उनके डिवाइस के अंदर के डाटा को देखने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि ये लोग एक एआई बॉम्ब बना रहे होते हैं, जिसके द्वारा ये लोग रोबोटिक सभ्यता को तबाह करेंगे और यह बॉम्ब अभी पूरी तरह से बना नहीं होता। अब इससे पहले कि एंसिन कुछ और देख पाती उसे कैप्टन की टीम पीछे से घेर लेती है, लेकिन तब भी एंसिन नहीं डरती और उन सबको बताती है कि तुम्हारा बॉम्ब अभी अधूरा है। यह सुनकर कैप्टन कहता है कि जो भी हो मैं इस तरह से चोरी छुपे हमारे डिवाइस को नहीं छूना था और कैप्टन के साथ ही एंसिन को मारने की बात कहते हैं, लेकिन तभी ये देखकर एंसिन गोली मारने वाले डिवाइस को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों ओर गोलियां चलने लगती है। पर ये सब एंसिन की एक चेतावनी होती है और वो अब इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, जो सुनकर कैप्टन और उसके साथी यहाँ से जाने लगते हैं और इस बंकर के बाहर निकलते ही फिर से एक बार इनके ऊपर हमला होता है, जिसमें लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और केवल कैप्टन ही बचता है। और इस हमले के बीच एंसिन का डॉग भी मारा जाता है, जो देखकर वह बंकर के बाहर आ जाती है और अपने इकलौते साथी को मरा हुआ देखकर उसे काफी दुख होता है। लेकिन अब वो रोबोट एंसिन को भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसके ऊपर भी हमला करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल एंसिन बड़ी सी बाइक के साथ वहाँ पे आती है और कैप्टन को अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाती है और कुछ इस तरह से ये लोग इस बार अपनी जान बचा लेते हैं। अब एंसिन कैप्टन से पूछते हैं कि तुम अपनी जान की बाजी लगा आखिर अपनी टीम के साथ कहाँ जा रहे थे। तो वह कहता है कि तुम जिस बॉम्ब को देख रही थी उसे लेके मुझे हेविक सेंटर जाना है, जो कि उन्हीं सभी एआई रोबोट्स का गढ़ है, जहाँ पर जाके हम इसे लगा के उन सभी को तबाह कर देंगे। और उसके पहले भी मुझे जोंग पर्वत पे जाना है, जहाँ मेरे और भी साथी हैं जो कि इस मिशन का हिस्सा है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एंसिन के ऊपर कुछ खतरनाक क्रेचर हमला कर देते हैं और इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाते कैप्टन उन सभी क्रेचर को मार गिराता है। और अब ये देखने के बाद एंसिन कहती है अब इस मिशन में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद ये लोग जोंग पर्वत की ओर जाने लगते हैं और हम रास्ते में देखते हैं कि कुछ रोबोट इंसानों को मार रहे होते हैं, जहाँ वो देखते देखते सभी को जान से मार और तभी उतने में वहाँ पे एंसिन आ जाती है, जो कि एक एक करके सभी रोबोट्स को अपने डिवाइस के द्वारा मार देती है। इससे हम समझ पाते हैं कि एंसिन कितनी ज्यादा खतरनाक लड़की है। अब एक बार फिर से ये लोग अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में कई सारे रोबोट्स का सामना करते हुए यह लोग आखिरकार जोंग पर्वत पहुँच ही जाते हैं, जहाँ पर जाके हम देखते हैं जनरल जिन को, जिसे कैप्टन वो डिवाइस सौंप देता है और कैप्टन कहता है कि मेरे सारे साथी मारे और सिर्फ मैं ही यहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद इस लड़की ने की है। अब ये जानने के बाद जनरल उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है और तभी इसकी नजर एंसिन के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ती है, जो देखकर जनरल पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे है? एंजिन कहती है कि ये मेरे पिता का है, जो कि काफी अच्छे साइंटिस्ट थे। यह जानकर जनरल कहता है कि कहीं तुम्हारे पिता का नाम जुरोंग तो नहीं था। तो इस पर एंसिन कहती है कि हाँ उनका नाम यही था। यह सुनकर जनरल कहता है कि तुम्हारे ही पिता की वजह से इतनी बड़ी मानव सभ्यता संकट में आ गई, तो सभी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। ये सब कुछ जानने के बाद जनरल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर एंसिन वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जिन और कैप्टन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ हम समझ पाते हैं कि उन लोगों ने हेविक सेंटर पे हमला करने के लिए इस मिशन का नाम थ्रोन मिशन रखा होता है और अब तो लोगों ने इस डिवाइस को पूरी तरह से तैयार भी कर लिया होता है, इसीलिए अब ये लोग हेविक सेंटर पे हमला करने की रणनीति बना लेते हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और
हम देखते हैं कि ये लोग हजारों की संख्या में वहाँ गए होते हैं। ये सेंटर दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर कई सारे रोबोट्स अपनी ही तरह हजारों रोबोट्स बना रहे होते हैं। अब ये लोग उस सेंटर पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और अब ये देखकर रोबोट्स भी इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। और सभी की नजरों से बचते हुए कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ सेंटर के सीक्रेट डोर से अंदर घुसता है, जहाँ पर इनके रास्ते में कई सारे रोबोट्स अलग अलग तरीके से हमला करते हैं और ये लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए न जान से मारते हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा भी आता है कि जब एक बड़ा सा रोबोट कैप्टन को लगभग मारने ही वाला होता है, और तभी वहाँ पर एंसिन आ जाती है, क्योंकि एंसिन को अंदाजा हो गया था कि ऐसा ही कुछ होने वाला और कैप्टन बिना इसकी मदद से ये काम पूरा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर तो एंसिन कैप्टन को बचा लेती, लेकिन जब फिर से एक बार कैप्टन आगे बढ़ता है तो इस बार उसे चारों तरफ से रोबोट्स घेर लेते हैं। तभी एक बड़ा सा क्रेचर सा रोबोट कैप्टन को जान से मार देता है और ये देखकर एंसिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद वो गुस्से में उस बड़े से क्रेचर को गोलियों से भून के मार देती है। और अब यही हादसा एंसिन के अंदर जज्बा भरता है और वो डिसाइड करती है कि कैप्टन के काम को वो पूरा करे। जहाँ हम देखते हैं कि वो कई सारे रोबोट से अकेले ही लड़ रही होती है, जहाँ एक भी रोबोट एंसिन को नहीं छू पाता। अब सभी को मारने के बाद एंसिन वहाँ जाती है जहाँ पे वही डिवाइस रखा होता है, जहाँ से इन सभी एआई रोबोट्स को कंट्रोल किया जाता है। अब इससे पहले कि एंसिन उस डिवाइस को नष्ट करती, वहाँ पर उसके डेट का होलोग्राम चालू होता है और इसी के साथ ही एंसिन और उसके डेट का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एंसिन के फादर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने सालों की मेहनत के साथ एआई रोबोट्स तो बना दिए और इसके साथ ही उन्होंने एक टियानी चिप भी बनाई और उस चिप के अंदर इंसानों जैसी पूरी भावनाएं थी। पर वो इसे बनाने के बाद भी इंस्टॉल करने से रोबोट के अंदर डर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रोबोट भी एक दिन स्वार्थी बन जाएंगे और वे अपने स्वार्थ के लिए इंसानों को मारना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए उन्हें लगता है कि चिप को उसमें नहीं डालना चाहिए। ये सारी बात एंसिन के फादर गूगल असिस्टेंट के जैसे ही तर्ज पे ही बनाया गया एआई असिस्टेंट से बात कर, जो कि साइंटिस्ट की बात पे एग्री नहीं होता और वह कहता है कि आपको चिप को रोबोट के अंदर डालना चाहिए। यहीं पर हम जान पाते हैं कि एंसिन कोई इंसान नहीं बल्कि एक इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट है, जिसे कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी एआई असिस्टेंट ने बनाया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और इसने एंसिन को इसलिए बनाया क्योंकि कुछ दिन पहले साइंटिस्ट की बेटी की मौत हो गई। अब इस तरह से एंसिन को पाके साइंटिस्ट थोड़ा भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो टियाने चिप रोबोट के अंदर डालने के लिए रेडी हो जाता है और रोबोट की 3 शर्तों के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि रोबोट इंसानों को नहीं मारे और वो इसी के साथ ही इंस्टॉलेशन चालू करता है। और ये देखकर वो एआई असिस्टेंट इतना ज्यादा हरामी होता है कि वह रोबोट के पहले ही नियम को चेंज कर देता है, जिसमें वह इंसानों को ना मारने का कह के इंसानों को मारने का ही ऑर्डर देता है और इसी के साथ ही वो चिप को इंस्टॉल कर देता है। और जब तक इस बात को साइंटिस्ट समझ पाता है, वह एआई असिस्टेंट उन्हें बिजली के झटके देता है और इसी के साथ वह उनकी जान भी ले लेता है, जो देखकर एंसिन वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ देर ना करते हुए एंसिन अपने आप को मेन फ्रेम से कनेक्ट करती है, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा ही सर्वर क्रैश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एआई असिस्टेंट के बंद होते ही सारे ही रोबोट्स का हमला करना बंद हो जाता है, जिसके बाद ये सभी मिलकर उस हेवी सेंटर को ही तबाह कर देते हैं और इसी के साथ इनकी अब जीत हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।